नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। और जैसा कि आपने देखा होगा, अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो क्लासेस यूट्यूब पे जा रही हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर के। और ऐसे में जो बच्चे केमिस्ट्री की क्लास का वेट कर रहे थे, आज जो आपका इंतज़ार है वो समाप्त होने वाला है। और आज हमारे जो दो मेंटोर हैं, जो अभी आपको प्रियंका मैम दिखाई दे रही हैं इस थंबनेल में और पुनीत सर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों मेंटोर आएंगे और वो बताएंगे कि वो किस तरह से आपके केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो आप में से जो भी बच्चे, आप में से कोई बच्चा अगर इनमें से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका बीएससी मैथ्स है, बीएससी बायोलॉजी है या बीएससी एग्रीकल्चर है, अगर आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप में से इनमें से किसी कोई भी आपका कोर्स है, तो केमिस्ट्री की जो तैयारी है वो हमारे दो मेंटोर कराएंगे। किस प्रकार कराएंगे, क्या इनका अप्रोच होगा और आपको किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या इनकी स्ट्रैटेजी होगी, वो आकर के खुद हमारे मेंटोर बताएंगे। तो आइए आप दोनों लोग, प्रियंका मैम और पुनीत सर, दोनों लोग आप लोग आइए। और मैम, बच्चों को बताइए किस प्रकार आप तैयारी करवाने वाली हैं केमिस्ट्री की। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस जो सेशन में आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जितने भी पेड बच्चे, वो तो मुझे ऑलरेडी जानते ही हैं, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम हूँ। और हम लोग क्या करेंगे इस बार इस सेशन में, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जितना भी पोर्शन 11-12 का है, उनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ उसके बेस्ड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी। उसमें साथ ही साथ मैं जितने भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, उसका अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे कई बार क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, ये ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा। तो इसका एक प्रॉपर मेथड होता है कि किस क्वेश्चन में किस ऑप्शन को हम लोग सही लगाए, जो एक्सपेक्टेड आंसर है, या हो सकता है कुछ आंसर उसमें से एलिमिनेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद उसमें से एक ऑप्शन ही सही होता है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। तो वो क्यों रॉन्ग है, वो सारा हम लोग रीजन के साथ उसका आंसर देखेंगे। ओके, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप यहाँ पे जो थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है, अगर इन यूनिवर्सिटीज़ का आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो अगर आपका केमिस्ट्री है, चाहे वो बीएससी एजी का हो स्टूडेंट हो, बायोलॉजी का हो या मैथ्स का हो, तो उसमें केमिस्ट्री आपका कॉमन रहता है। तो उसमें आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जो पोर्शन है, मैं केमिस्ट्री वो मेंटर प्रियंका मैम, इसको मैं सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको सॉल्व कराऊंगी। और साथ ही साथ हम लोग इस क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, कैसे इसके सोल्यूशन को सीखेंगे। जैसे सोल्यूशन तो बहुत लोगों को अच्छे तरीके से आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता है, तो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अप्रोच कैसे करें उसको सॉल्व करने का तरीका। ओके, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सीखिएगा। चलिए आते हैं पुनीत सर के बारे में। पुनीत सर, रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। तो बच्चों, ये हमारे केमिस्ट्री के मेंटर पुनीत सर हैं। तो मैम, पुनीत सर को आपने देखा होगा, बच्चे भी जानते हैं कि ये सेरो साइंस से शुरुआत करते हैं। और एक अभी जब हम लोग की बातचीत हो रही थी, तो मेरी बात हो रही थी PYQ को लेकर के, तो इन्होंने एक नया वर्ड ढूंढ दिया। तो सर उस बारे में भी चर्चा कर दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप एक छोटा सा 2 लाइन बच्चों को मोटिवेट करके अपना शुरू कर सकते हैं सर। तो चलिए सर, कोशिश करते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं बच्चों को भी पसंद आएगा। जरूर। कि तो जिसका था आप लोगों को इंतजार, जिसके लिए दिल आपका था बेकरार, तो डीएनएस टीम ने सुन ली आपकी पुकार, लो आ गए हम फिर एक बार। वाह। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी, इनमें से चाहे जिस यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको पता है केमिस्ट्री पूछता है। तो एक केमिस्ट्री अच्छा खासा वेटेज के साथ पूछता है। चाहे आप एजी देख लीजिए, चाहे आप मैथ्स का देख लीजिए, चाहे बायो का पूछ लीजिए। इसमें से आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से जो 11-12 का जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है, वो मैं कवर कराऊंगा। वो भी किसके थ्रू, प्रीवियस ईयर के थ्रू। जैसे सर बोला ना, मैंने बोला कि PYQ प्लस AYQ, आप तो PYQ जानते ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस AYQ मतलब आने वाले ईयर के क्वेश्चन। उस पर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के आधार पे हम आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे करा देंगे। हमको पता है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन होता है ना, उस तैयारी को बूस्ट करने के लिए, उस तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, चूँकि जितना भी क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक क्या है, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, उस आधार पर हम तैयारी कराएंगे। जो 11-12 के ऑर्गेनिक के पोर्शन है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक मैम कराएंगी, और ऑर्गेनिक के 11-12 के जितने पोर्शन है मैं सब कवर कराऊंगा। ठीक, तो आप लोग बने रहे डीएनएस टीम के साथ। आपको टीम तगड़ी लग रही होगी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बस साथ बनाए रखिए। होता है ना, विश्वास करिए, आप विश्वास करेंगे ना। बच्चों को केमिस्ट्री डर लगता है,
केमिस्ट्री से डर क्यों लगता है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक से सब ज़्यादा भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि थोड़ी उनकी जो बेसिक नॉलेज होती है ना वो थोड़ा वीक होता है, इसलिए। क्योंकि आप जैसे डायरेक्ट 12th में पढ़ेंगे तो 12th का जितना भी ऑर्गेनिक का पोर्शन है सब 11th का एप्लीकेशन है। जैसे आप चाहे जीओसी उठा लीजिए, चाहे रिएक्शन मैकेनिज्म उठा लीजिए, चाहे हाइड्रोकार्बन उठा लीजिए। देखिए आपके जो 11th में 2 चैप्टर हैं, एक जीओसी है, एक हाइड्रोकार्बन। इसी के एप्लीकेशन के बेस पे आधार पे सब आपके 12th में पढ़े हुए हैं। तो आप वही 2 चैप्टर छोड़ के आते हैं, डायरेक्ट 12th में पढ़ते हैं, इसलिए आपको घबराहट होती है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं सर बताना चाहूँगा बच्चों को, और जैसे सर मैम हम लोग भी उसी जो है फेज से गुजर के आए हैं। होता क्या है कि जब हम लोग 12th में पढ़ते हैं तो वहाँ एग्जाम का एक लेवल अलग होता है, वहाँ हम रिटन एग्जाम दे के आते हैं। लेकिन जब हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अभी बच्चे बहुत सारे बच्चे सीयूईटी एग्जाम दे के आए होंगे, और बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है, और जो बच्चे हैं वो जानते होंगे। तो मेरा यहाँ पे सर ये कहना है कि जैसे हर एक एग्जाम का अलग अलग अप्रोच होता है, अलग अलग लेवल होता है। तो बच्चों जो यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, इनके जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका एकदम बेसिक है, आपने देखा होगा बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ पूछेगा तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। जैसे क्या है ना कि आपका जो सीयूईटी का लेवल था वो एक अलग लेवल था, ठीक है, लेकिन इन कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक लेवल क्या है कि वो बेसिक सवाल पूछते हैं, मतलब बेसिक एक लाइनर 1 लाइनर का सर क्वेश्चन पूछते हैं। और उस लेवल पे यानी कि उस जो है तरीके का क्वेश्चन हमारे जो ये मेंटोर लेकर के आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक एग्जाम का एक अलग अलग लेवल होता है, और स्पेशली जो हम लोगों ने, जो सर और जो मैम दोनों लोगों ने जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया है या फिर जो करवा रहे हैं हम लोग, वो उस लेवल का किया गया है, ताकि अगर ये इनके इंटरेस्ट आपको देने हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए और इन्हीं के बेस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सर कि बच्चों को आने वाले सेशन पसंद आएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे आपको क्लासेस मिलेंगी, इसके नोट्स भी हमारे ऐप वगैरह मिलेंगे। सर कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर। सर कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे, घबरा गए होंगे कि सर हमारा एंट्रेंस आ गया है, अब क्या करें, तैयारी नहीं रही होगी। तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो उड़ सका वही तो जिंदा है। इसीलिए मेहनत करिए, अभी आपके पास टाइम है यार, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए ना, हम बोल रहे हैं, आप विश्वास रखिए, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूट के आएगा केमिस्ट्री का, बता दे रहे हैं, ये वादा है आपसे। सीयूईटी बच्चों में कराया हम लोगों ने। हाँ, सीयूईटी ऑलरेडी बहुत अच्छा बच्चों को पेपर गया है। आप अगर आप खुद सीयूईटी की तैयारी किए होंगे हम लोगों के साथ, तो आपको पता होगा कि आपकी तैयारी कैसी रही होगी। तो उसी हिसाब से जब सीयूईटी का आपका अच्छा गया तो इन सब यूनिवर्सिटी का तो ऑलरेडी अच्छा जाएगा। और जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन डिजाइन किया ना, इन्हीं सब यूनिवर्सिटी के आधार पर जिस तरह से सब हमने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है 4-5 साल का, उसकी आधार पर हमने देखा है किस प्रकार क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आप घबराइए मत, तैयारी करिए। अब गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। आप गिव अप कर देंगे तो क्या, जाएंगे पेपर दे के आएंगे, सब क्वेश्चन छोड़ चले आएंगे। इससे अच्छा कुछ एफर्ट करिए ना। क्या पता जैसे केमिस्ट्री मैथ्स वालों में 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है, आप अगर अभी से गिव अप कर देंगे, जाएंगे 2-4 क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आप आज से मेहनत स्टार्ट करते हैं तो क्या पता आप 30, 35, 40 क्वेश्चन करके आए, संभव है, बच्चे करके आते हैं। तो अब गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, आप एफर्ट लगाइए ना। आप रिजल्ट कीजिए, एक बार आप रिजल्ट की टेंशन बिना लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आप रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, क्या होगा आपके साथ, कैसा जाएगा पेपर, उस दिन क्या होगा, ये सब मत सोचिए। बस एक बार आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और हम लोग तो आ ही गए हैं आप लोगों के साथ आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए ठीक, प्रियंका मैम कुछ आप भी 2 शब्द बोल दीजिए बच्चों को। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम लोग सीयूटी में तो हम लोग पढ़े ही हैं, उसके बाद जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा डरते हैं यार, मतलब कोई भी तैयारी कराते हैं तो इंग्लिश में ही बताएंगे और हिंदी में ही नहीं बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो डाउट है ना आपका, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में आपको उसका PDF भी मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश बताया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कोई बच्चा होता है यहाँ पे जैसे उसे बेसिक नहीं पता है, कुछ बच्चा तो अप्रोच कर लेता है MCQ क्वेश्चन को, तो बेसिक के साथ आपको बताया जाएगा कि ये अगर आपका आंसर है तो उसका बेसिक वो तरीके से आपको आंसर बताया जाएगा कि ऐसा आंसर है तो क्यों है, ये 3 ऑप्शन है, गलत है तो क्यों है। वो सारी चीज़ों को आपको सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, एक क्वेश्चन का जैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं डिटेल में, वैसा करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बस MCQ क्वेश्चन उसका ये टिक है तो ये तो रटने वाली बात हो गई ना। तो हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री को तो रट तो बिल्कुल नहीं सकते, आपको पता भी होगा, कॉन्सेप्ट सीखना है। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट होगा। यानी मैं आपको इस तरीके से बता दूं, एक क्वेश्चन है तो उसमें आप एक टॉपिक को सीख जाएंगे कि हाँ मुझे क्या है कि हाँ एक टॉपिक मुझे आ गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी आपको, तो अकार्बनिक रसायन में आपके संकरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP है, SP2 है, बहुत क्वेश्चन
आते हैं। कुछ बच्चा इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है 11th-12th में, बढ़िया वो निकाल लिया। कुछ ऐसा बच्चा वीक बच्चा, उसे नहीं पता है, तो यहाँ पे आपका संकरण का एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्रोच करना सीखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि बस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसे हम लोग ये देखेंगे कि उसे कैसे करते हैं, उसका रीज़न क्या है, उस टॉपिक को भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल भी डरिए मत कि एंट्रेंस एग्जाम में बस हम लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन करा रही, मतलब पिछला मुझे पढ़े नहीं है, याद नहीं है। आपने 11th-12th में जितना भी पढ़ा है काफ़ी है, बस यहाँ पे आपको पूरा 100% देना है। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उसके साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है। जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ या हमारे पुनीत सर भी पढ़ाएंगे, तो आपको क्या है कि आप पढ़ लेते हैं, बस उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपका भूल जाता है बिल्कुल। तो आप एंट्रेंस एग्जाम जाते हैं, अरे वो टीचर नहीं पढ़ा पाए या हम अपना एफर्ट नहीं दे पाए, तो कुछ चीज़ें आपको भी इसमें ध्यान देने वाली बात है। कुछ बच्चे मेहनत करते हैं, बस उसको पता नहीं रहता कि मुझे एक बार और रिवाइज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, आपको रिवाइज भी करना है और साथ साथ आप चैनल पे बने रहिए। अब आपको इस सेशन में आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो उस सोल्यूशन को आपको ये काम आएगा। आपको एक टॉपिक पढ़ लिया तो वो टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, बस इतना ही कहना। और मैं बच्चों को लास्ट में बोलना चाहूँगा कि कम से कम जितने भी ये सेशन जाएंगे, मेरे ख्याल से 4 सेशन, अभी हम लोग की जब बातचीत हो रही थी मैम, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जब हम आपस में बातचीत हो रही थी, तो हम लोग का था कि हम लोग कैसे इस 4 वीडियो के थ्रू 400 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। मतलब कि जब भी चाहे पुनीत से चाहे प्रियंका मैम आएंगे, आप देखेंगे, या फिर अभी जो क्लासेस हमारे बायो की चली हैं, फिजिक्स की चली हैं, आपने देखा होगा जो मेंटोर क्या है, आपने देखा होगा कि 20 क्वेश्चन है, लेकिन उसको 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे क्यों लिया गया, ताकि एक क्वेश्चन से कैसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे टीचर वहाँ से पूछ सकता है, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, आपके पेपर में कैसा आएगा, वो सारी बातें बताते हुए, जैसे मैम ने कहा कि उसमें टॉपिक भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए कि आपने पढ़ा, उसको रिमाइंड कराते हुए कि हाँ ये होता है, इसका मतलब ये होता है, आपको वहाँ बताते हुए कि आप उसका खुद सॉल्यूशन सीख जाएं। उस तरह का हमारा अप्रोच होगा, आपको सिखाना, अप्रोच करें। हाँ, आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि रटाएंगे नहीं, जब सिखा देंगे तो खुद आप एग्जाम कर लेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो आप पहले देख के घबराइए मत, उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, तो कैसे 3 ऑप्शन को हम एलिमिनेट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एलिमिनेट कर, ये सिखाएंगे हम लोग को, क्वेश्चन को अप्रोच करना, और काफी सारे ट्रिक्स जो है, और ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, मैम बताएंगे आपको। हाँ, तो बच्चे अगर क्रैक करना है तो ट्रिक्स तो जानना पड़ेगा, क्योंकि एक पेज पढ़ लेते हैं, थियरी पढ़ लेते हैं, उसमें से आपको एमसीक्यू दिया तो नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको ध्यान से एकदम नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली सर, बच्चे अभी 12th जस्ट पास आउट करके आए, तो उनका दिक्कत कहाँ आता है, बच्चे 12th पढ़े हुए हैं, अब उनको 11th 12th दोनों पूछा जाएगा इंटरेंस में, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो बोर्ड लेवल का पढ़ना है, यहाँ पे आपको एंट्रेंस लेवल का पढ़ना है, तो थ्योरी तो उतना पूछा नहीं जाएगा, आपको उसमें से कैसे आपको मतलब समराइज करके ट्रिक बताया जाएगा कि आपको उतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ट्रिक से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, डायरेक्ट ट्रिक मार के निकलिए। तो चलिए बच्चों, आप लोगों से अब मैम और पुनीत सर की जो मुलाकात हुई क्लास में होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।